गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हमारी बातचीत होगी रिलेटेड टू ग्राफ ट्रैवर्सल, है ना। तो ग्राफ के लिए बोला गया कि जैसे ग्राफ हमारे पास जो है बना तो लिया है हमने, बट अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसका ट्रैवर्सल कैसे करेंगे, मीन्स उसको विज़िट कैसे करेंगे। और विज़िट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं वाकई में, लेकिन जो हमारे लिए बेहतर होगा, सूटेबल होगा, एक्चुअली हम उसी को कंसिडर करेंगे। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन सारे तरीक़ों पर फोकस करें जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होंगे या जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, किताबों में अगर आप देखिएगा तो आपको बहुत सारे टेक्निक्स मिलेंगे, नो डाउट। अगर आप इंटरनेट पे जाइएगा वहाँ भी आपको बहुत सारे टेक्निक्स मिलेंगे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए हम वो ट्रेडिशनल मेथड्स को इस्तेमाल करें, वो नोन टॉपिक्स को इस्तेमाल करें, हम उन मेथड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें जो कि हम आसानी से बता सकते होंगे और आसानी से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, है ना, मेरे हिसाब से। बाकी मैं सबकी बात नहीं जानता। तो आज के डेट में हमारा जो ग्राफ ट्रैवर्सल है, एक्चुअली ग्राफ ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्स का मतलब होता है टू विजिट, यानी कि आपको विजिट करना होगा। किसको? आपको ध्यान होगा कि हमने डेटा स्ट्रक्चर में शुरुआत ही किया है लिंक लिस्ट से, और उसमें हमने नोट्स बनाना सीखा है। नोट्स को हमने क्या किया था, वहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट कराए थे। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब कि हमें एक लाइन से उनको यूज़ किए थे। बट उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने ये देखा कि ट्री में हमारा जो लीनियरिटी है वो चेंज हो गया। लाइकवाइज ग्राफ में भी हमारा लीनियरिटी चेंज हो जाता है, और ये बेसिकली एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पर कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं है। तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आप किस तरह से सूटेबिलिटी के आधार पर आप उसको सेलेक्ट करते हैं, ये आपको डिफाइन करना होगा। तो वही चीज़ मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो ट्रैवर्सल का मतलब होता है टू विजिट, और ग्राफ ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि ग्राफ के वो सारे नोड्स हम विजिट करें जो हमने उस ग्राफ में प्लॉट कर रखा है। आप मेरी बातों को दोबारा रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। मैंने कहा कि ग्राफ के जितने भी नोड्स होंगे, यानी जितने भी वर्टिसेस होंगे, उन सारे वर्टिसेस को हमें विजिट करना होगा। और विजिट करने के दौरान हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि कई बार हम विजिट के दौरान रिपीटेशन भी कर देते हैं। ठीक है, दैट इज एग्रीड, वो एक्सेप्टेबल है। यस, द विजिट मस्ट बी एटलीस्ट वंस। मस्ट बी एटलीस्ट वंस। मस्ट बी एटलीस्ट वंस का मतलब होता है कि कम से कम एक बार तो ज़रूर विजिट होना चाहिए, और इसीलिए इस चीज़ को हमने यहाँ पर फोकस किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने पेज पर। तो आप देखिए तरह से इसको, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम द ग्राफ ट्रैवर्सल। देखिए, पहला ही लाइन कहता है ट्रैवर्सल मीन्स टू विजिट, ठीक है ना। हियर कहता है कि ग्राफ ट्रैवर्सल मीन्स विजिटिंग ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ। ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ। Technically, graph traversal can be said as a technique used for searching all the vertices in a graph. किसी भी ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस यानी नोड्स हैं उनको सर्च करना और उनको विजिट करना, यही इस ट्रैवर्सल का काम है। A graph traversal is done to decide the order of visiting the vertices. Order of visiting का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब होता है कि हमने कब विजिट किया, किसको विजिट किया, कैसे विजिट किया, कौन नज़दीक है, कौन दूर है, कौन पास में है, किसको हम चेन बनाएंगे या किसको हम ब्रांचिंग में करेंगे, ये बताता है ऑर्डर ऑफ विजिटिंग। तो ऑर्डर ऑफ विजिटिंग द वर्टिसेस अलोंग विथ टू फाइंड द एजेस टू बी यूज्ड विदाउट क्रिएटिंग अ लूप। देखिए, नॉर्मली मैंने क्या कहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हम रिपीटेशन भी कर सकते हैं। सपोज ए से बी गए, बी से सी गए, तो ठीक है, सीक्वेंस जा रहा है। बट अगर हम बोलते हैं कि ए से बी गए, वापस बी से ए आए, फिर ए से हम सी गए, ऐसा बोल के, तो ये एक लूप फॉर्मेशन करता है। तो हमने उस लूप को यहाँ पर काउंट नहीं करना है। In other way, it can also be said as graph traversal is the method to identify and visit all the vertices nodes in a graph by visiting them at least once. देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, at least once, कम से कम एक बार तो उस पर हमें विजिट करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है ग्राफ ट्रैवर्सल इज नीडेड इन सेवरल एप्लीकेशंस। तो एक्चुअली एक क्वेश्चन उठेगा, सर हम ग्राफ पढ़ेंगे क्यों? भाई, एक मजाक के तौर पर इसका एक आंसर हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आएगा इसलिए पढ़ना है, लेकिन सीरियसली ग्राफ को पढ़ने के पीछे, जानने के पीछे मकसद क्या है? कहता है कि अगर हमारा कोई नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है,
फिर से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है, यानी अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट हमने किया है जहाँ पर हमारे नोड्स लीनियर नहीं है, यानी सीक्वेंस में नहीं है, नॉन लीनियर है, रैंडम है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में अगर हमें ये पता करना होगा कि हमारे पास कुल मिला के कितने नोड्स हैं, तो हमें ये ट्रैवर्स करना पड़ेगा। या टू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर मान लेते हैं कि हमारे पास 10 नोड है, उन 10 नोड में एक्चुअली कितना डिस्टेंस होगा, तो ये पता करने के लिए अब एक क्वेश्चन यहाँ उठ जाएगा कि सर ये डिस्टेंस कहाँ से आया। तो याद कीजिए पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्राफ के कितने प्रकार हैं, हमने पढ़ा था 2 प्रकार हैं, राइट। एक जिसमें कि डायरेक्शन है और एक जिसमें कि उसका वेट है, करेक्ट, बिल्कुल, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों ग्राफ को ट्रैवर्स करने में मदद करते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो बोले कि सर ग्राफ तो हमने बना लिया, हमने उसमें डायरेक्शन भी दे दिया, हमने उसमें वेट भी बता दिया, अब उसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे। तो ट्रैवर्स करने के लिए क्या है, बड़ा आसान सा रास्ता है, बहुत आसानी से। देखिए मेथड्स ऑफ ग्राफ ट्रैवर्सल, कहता है देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर विजिटिंग द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, यानी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कौन से हैं हमें वो देखना होगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए पहले से बना करके रखा हुआ हूँ और हम अपने पे चाहते हैं। तो हमारे पास जो सबसे कॉमन और वेल नोन मेथड है ना, सबसे पहला उसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ का मतलब गहराई, गहराई का मतलब हम एक तरह से यहाँ पर लंबाई भी मान सकते हैं, यानी लॉन्गेस्ट चेन। तो उसी को ये फोकस करता हुआ कहता है कि एज द नेम सजेस्ट द ट्रैवर्सल सर्चेस फॉर द डेप्थ दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन इन द ग्राफ फॉलोइंग द अनविजिटेड नोड्स इफ एनी। साफ सुथरे शब्दों में क्या मतलब है कि सबसे पहले जहाँ से शुरुआत करेगा वहाँ से जो सबसे लंबा चेन बन रहा है पहले ये उसको विजिट करेगा, लाइक ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और तब फिर पता चला कि सर हमारे बी वाले जो नोड हैं, बी के पास से एफ निकला हुआ है या जी निकला हुआ है, डी के पास से आगे एच आई निकला हुआ है या जे निकला हुआ है, ऐसा बोल के निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो द ट्रैवर्सल ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ स्पैनिंग ट्री। अब ये स्पैनिंग ट्री क्या चीज़ है भैया, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। स्पैनिंग का मतलब फैलाओ, फैलना, और ट्री का मतलब है पेड़। तो बेसिकली क्या है ना आपके डेटा स्ट्रक्चर में कि हम स्पैनिंग ट्री को बोलते हैं, बहुत सारे प्रकार का जो ट्री बनाया जा सकता है ना, हम उसको बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। देखिए यहाँ पर नीचे कुछ बना हुआ है बट आपको बाद में पता चलेगा। कहता है विच इज़ अ ग्राफ विदाउट लूप्स, जहाँ पर ग्राफ नहीं है, बड़ी सीधी सी बात। तो यहाँ यूज़ क्या करेंगे, यहाँ कह रहा है कि जब लूपिंग नहीं है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसका नाम था स्टैक, और स्टैक में हम क्या बोलते हैं, वी कैन ओनली एक्सेस द टॉप मोस्ट नोड, द करेंट मोस्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टैक। यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर with maximum size that is according to the number of vertices in the graph, DFS traversal can be implemented। अब मैक्सिमम नोड किस लिए भैया, तो आपके पास मान लेते हैं 10 नोड है, तो आपके स्टैक में 10 होल्डिंग पोजीशन होना चाहिए ना, तो इसीलिए उसको बोलता है नंबर ऑफ वर्टिसेस। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट DFS ट्रैवर्सल इम्प्लाइज विजिटिंग नोड्स, यानी DFS ट्रैवर्सल क्या इम्प्लाई करता है, क्या यूज़ करता है, कैसे करता है, तो विजिटिंग नोड्स, नोड्स को विजिट करने का, दैट आर मेकिंग द लॉन्गेस्ट चेन, पहले उनको विजिट करेगा जो लॉन्गेस्ट चेन बना रहे हैं, एंड देन कमिंग बैक टू फेवर्ड पोजिशन टू विजिट द ब्रांच्ड नोड्स, यानी पहले जो लॉन्गेस्ट चेन बनाएगा उसको ट्रैवर्स कर लिया और उसके बाद फिर वापस लौट करके, विदाउट काउंटिंग एक्चुअली, वापस लौट करके जितने भी ब्रांचेस बनाएंगे उनको विजिट करेगा। बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। एक्सक्यूज मी, आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा है A B C D। बोले सर सी इधर क्यों नहीं गया, मेरी मर्जी, हम इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, जिधर मर्जी करें। तो ये हमारा एक फिगर है जिसमें हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, आप देख सकते हैं A से B के बीच में जो एज है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और A से B के बीच में जो 1 और एरो बना हुआ है वो दरअसल मैंने मार्क किया है कि पहले इसको विजिट किया है। तो मैंने सबसे पहले किसको विजिट किया, मैंने A से B किया। भाई कॉन्सेप्ट कौन सा है, ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो पहले हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन पता करना। तो ज़रा सा देखिए, तो इसमें जब कोई डायरेक्शन ही नहीं है कहीं पर, तो फिर हम लॉन्गेस्ट चेन कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम बोलेंगे सर A से B, B से D, D से C, या A से B, B से C, D से C से D, या A से B, B से E, E से F जा सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया है, सबसे पहले कि हम A से B गए, और चूँकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है इसलिए B से D गए। अब क्या करें साहब, अब A B D ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो पहले हमने इसको विजिट किया और उसके बाद अब हमने देखा कि D के पास
तो और कोई नोड है नहीं, है सी है, लेकिन वो तो बी के पास भी है। तो हमने क्या किया, ए बी डी को लॉन्गेस्ट चेन माना, डी के बाद कुछ नहीं है तो हमने बी के रेफरेंस पर सी को एक्सेस किया, सी के पास कुछ नहीं है तो हमने बी के रेफरेंस पे वापस जाके ई को एक्सेस किया। अब ध्यान करो कि बी के बगल में डी विजिट हो चुका, सी विजिट हो चुका, ई विजिट हो चुका। कैसे, फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम ए पर गए तो ए पर हमने क्या किया, विजिट लिख दिया। फिर हम बी पर गए तो हमने बी पर क्या किया, विजिट लिख दिया। फिर हम डी पर गए, डी पर हमने विजिट लिख दिया। अब क्या किया, अब हमने फिर वापस बी पर आकर के हम सी को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन हम क्यों बी पर जाएंगे, डी के बाद सी क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन बनाया है, यहाँ से ब्रांचिंग के तौर पर ये निकल रहा है, इसलिए हम इसको नहीं करते। तो बी के बाद सी पर हम गए तो हमने सी को विजिट कर लिया। सी के बाद फिर बी के पास एक और बचा हुआ है, कौन सा, ई, तो हम ई को विजिट कर लेंगे और उसके बाद एफ को विजिट करेंगे। तो देखिए मैंने सीक्वेंस बना रखा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब ये वापस तो जाने का काउंट होगा नहीं, तो 3 के बाद फिर वापस बी पे गए तब इसको विजिट किया, यानी 4 नंबर, और तब ये 5 नंबर। ठीक है, उसी सीक्वेंस में देखिए यहाँ बना हुआ है ए से बी, बी से डी। जब ये लॉन्गेस्ट चेन हम कवर कर लेते हैं तब फिर सी को विजिट करते हैं, तब उसके बाद फिर ई और एफ जो कि बी के साथ में सब ब्रांचिंग के तौर पर है। अब अगर इसका स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन बड़ा आसान है। सबसे पहले जो इनिशिएट करेंगे वो हमारा स्टार्ट होगा। अब इसके बाद हम जो अगले नोड पर पहुंचे वो कौन सा था, वो बी था ना, तो हम ए के ऊपर में बी लिख दिया, अब ये करंट पोजीशन हो गया। फिर उसके बाद हम डी पर गए तो यहाँ डी लिख दिया, ये करंट पोजीशन हो गया। फिर उसके बाद हमें वापस आना है तो अब हम सी पर जाएंगे तो हम सी को विजिट कर लिए। अब यहाँ के बाद से देखिए हमें सी के बाद फिर वापस जाना होगा बी पर, और तभी हम आगे विजिट कर पाएंगे। तो हमने सी को पॉप कर दिया, पॉप करने का मतलब हटा दिया, करंट बना दिया डी, है ना। अब डी को हटा दिया तो फिर करंट बन गया बी, यानी अब बी ई के पास पहुंचने के लिए रास्ता क्या है, बी से जाना होगा। तो हमने जब डी को हटाया तब बी बनाया, और बी जब बना लिया तब यहाँ पर बी के बाद ई को विजिट कर लिया। ध्यान रखिएगा, ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद वापस बी, फिर सी, उसके बाद वापस बी, फिर ई के बाद वापस बी नहीं जाना है क्योंकि एफ का कनेक्शन ई से है। तो इसलिए हमने ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद ई, और उसके बाद एफ विजिट किया है। यहाँ पर देखिए ए, बी और ई, क्या डी विजिट नहीं है, लेकिन वो पॉप किया जा चुका है। सी नहीं है, वो भी पॉप किया गया। तो पॉप मतलब कि उसको हटा दिया गया। तो ए बी के बाद हमने ई को विजिट किया है, उसके बाद फिर फाइनली ई के बाद एफ को विजिट किया है। अब क्या है कि जब तक स्टैक हमारा ख़त्म नहीं हो जाए तब तक हम इसको नहीं मानते हैं कि कंप्लीट हुआ। तो पहले पॉप एफ को पॉप किया, ई बचा, ई को पॉप किया, बी बचा, बी को पॉप किया, ए बचा, ए को भी पॉप किया, आपका स्टैक खत्म, यानी आपके सारे नोड विजिट हो गए। जब विजिट हो गए तो यही हमारा सीक्वेंस होगा, ए बी डी सी ई एफ। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आना चाहिए। तब तक के लिए आप पहले इसको एक बार देख लीजिए, तब फिर मैं आपको नेक्स्ट ट्रावर्सल भेजता हूँ।